अगर आप भी चाहते हैं गेहूं में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिल सके तो आपको गेहूं में सही समय पे सिंचाई भी करनी पड़ेगी। सिंचाई के बारे में अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं कि कब कब आपको सिंचाई करनी है, कैसे कैसे सिंचाई करनी है, सिंचाई की अवस्थाएं कौन सी होती है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। उन गलतियों के कारण हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। कई बार फसलें ख़राब हो जाती है, जमाव बाधित होता है। कई बार क्या होता है, फसलें आपकी पीली हो जाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो सिंचाई के समय आपको नहीं करनी है, जिससे आपको अधिकतम लाभ मिल सके, कब कब सिंचाई करनी चाहिए, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। चैनल पे बने रहिएगा। कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं में पहली सिंचाई की। ये जो खेत आप देख रहे हैं, इस किसान भाई ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेत में पानी लगा दिया था। तो इससे क्या हुआ कि आपकी फसल में दिखाई दे रहा होगा पीली हो गई। तो पहले पानी में आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी होती है। पहले पानी से ही एक बुनियाद होती है, एक नींव होता है, जिससे आपका पौधा अच्छे से मतलब एक अच्छी पैदावार की तरफ आगे बढ़ता है। पहले पानी में अगर आप गलती करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कई बार पानी भरने से भी हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कई बार हम सिंचाई नहीं करते लेकिन बरसात हो जाती है तो भी पानी भर जाता है। अब जहाँ जहाँ पे पानी भरेगा वहाँ पे तो आपके पौधे सूख जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत पानी है तो पीली हो जाएगी फसल। ज़्यादा पानी भरेगा तो आपकी फसल ही ख़राब हो जाती है, जिससे उत्पादन में सीधा सीधा कमी देखने को मिलती है। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले बचने का आसान तरीका है खेत को बराबर कराना। अगर आपका खेत बराबर रहता है तो ऐसी जो समस्या आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी, ऐसी समस्या नहीं आएगी। आप बहुत कोशिश कर लें, अगर आपका खेत बराबर नहीं, कितना भी हल्की सिंचाई करेंगे, आखिर में वो पानी जो है इकट्ठा होकर उस साइड में चला जाता है जहाँ पे ढलान होता है, यानी जहाँ पे आपके खेत एकदम नीचा होता है वहाँ पे सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। जब वहाँ पे सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो उतने क्षेत्रफल में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आपकी फसल हो जाती है, जिससे सीधा सीधा असर पैदावार पे पड़ता है। तो इसके बचाव के लिए क्या करना है? इसके बचाव के लिए आपको किसान साथियों, सबसे पहले अगर अभी तक आपने गेहूं की बुआई नहीं की है तो आपको गेहूं के खेत को समतल कराना चाहिए। उसके बाद में ही गेहूं की बुआई करेंगे। तो जैसा कि वीडियो में आपको फसल दिखाई दे रही होगी, ऐसी फसल, एक समान फसल आपके भी वहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहले खेत को समतल करें। अगर हम जानें कब कब हमें सिंचाई करनी चाहिए, तो गेहूँ की संपूर्ण फसल अवधि में 30 से 40 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। और गेहूँ की फसल में दो ऐसी अवस्थाएं होती है, अगर इस समय आप सिंचाई नहीं करेंगे तो सर्वाधिक नुकसान होगा। पहली अवस्था होती है पहली सिंचाई, और दूसरी अवस्था होती है जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं उस समय। अगर उस समय भी नमी की कमी रह जाती है तो बालियाँ पतली कमज़ोर निकलती हैं, काफ़ी नुकसान होता है। तो सामान्यतः गेहूं की फसल में आपको 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कई जगह पे 3 सिंचाई में भी काम चल जाता है। अब 3 सिंचाई में कहाँ पे काम चलेगा? जो हमारी मिट्टी थोड़ा सा भारी होती है, जहाँ पे पानी बहुत दिनों तक टिका रहता है, ऐसी मिट्टी में जहाँ पे पानी जल्दी से नहीं सूखता है, वहाँ पे आप 3 सिंचाई में भी 4 सिंचाई में भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मिट्टी हल्की है, हल्की मिट्टी में आपके वहाँ पे देखते होंगे पानी बहुत देर तक नहीं रुकता है, पानी जल्दी सूख जाता है, तो वहाँ पे आपको 6 सिंचाई करनी पड़ सकती है। 5 से 6 सिंचाई में भी काम चल सकता है। तो गेहूं की लगभग हर सिंचाई 6 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए, लेकिन पहली और अंतिम सिंचाई हल्की ही करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अगर पहली सिंचाई आप हल्की नहीं करेंगे, पानी भरा रहेगा, फसल पीली हो जाएगी। वो पीलापन कभी दूर नहीं होता है, चाहे जो भी आप कर लीजिए, चाहे जैसे जैसे तरीके आप कोई भी दवाएँ खाद डाल दीजिए, वो जो शुरुआती पीलापन है उससे आपकी फसल कमज़ोर होनी है तो होनी है। वहाँ पे उत्पादन कम होना ही है, चाहे वहाँ पे आप उसकी दुगनी मात्रा में खाद डाल दें। जहाँ पे आपकी फसल अच्छी है, अगर उससे दूना खाद डाल देंगे तो भी वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी फसल उतना कमज़ोर ही रहने वाली है। तो इसलिए आपको पहली सिंचाई अंतिम हल्की करनी चाहिए और अंतिम सिंचाई भी आपको हल्की करनी चाहिए। अंतिम सिंचाई हमें हल्की इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमारी जो खड़ी फसल होती है उसमें बालियाँ भी उस समय निकल आती हैं। बालियाँ निकलने के बाद हमारा पौधा थोड़ा सा भारी हो जाता है, उस पर तनाव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। पानी भरा रहेगा, थोड़ी सी भी हवा अगर डोल गई, चल गई, तो आपकी फसल गिर सकती है, गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको हल्की सिंचाई अंतिम भी करनी होती है। और ऊसर जो भूमि होती है वहाँ पे आपको बहुत दिन बहुत देर तक पानी खड़ा नहीं रखना चाहिए। अगर आप 15 से 20 घंटों से ज़्यादा पानी खड़ा रहेगा तो आपकी फसल गिरना संभव निश्चित है। आपकी फसल थोड़ी सी भी हवा चलेगी तो गिर जाएगी। फसल को गिरने से बचाने के लिए बालियाँ निकलने के बाद सिंचाई हवा बंद होने के बाद ही करनी चाहिए। कोशिश करें शाम को सिंचाई करें, वो सबसे बेहतर होता है। अब हम किसान भाइयों जानते हैं सिंचाई की अवस्थाएँ। सिंचाई की कौन कौन सी अवस्थाएँ होती है, क्या समय होता है? तो यहाँ पे जो समय है वो 10-5 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि जो अवस्थाएं होती हैं, जो समय होता है, एक किस्म के हिसाब से यहाँ पे हमने एक औसतन जो एक सामान्य अवधि में पक्के तैयार होती हैं, वही के हिसाब से हमने आंकड़ा निकाला है। कुछ किस्में जल्दी तैयार होती हैं, कुछ किस्में देर में तैयार होती हैं। तो जो जल्दी तैयार होती हैं हो सकता है उसमें 4-5 दिन 10 दिन पहले ये समय आ जाए। जो देर में तैयार होती हैं हो सकता है उसमें ये समय देर में आए। इसलिए मैं अवस्था भी बताऊँगा, साथ में समय भी आपको बता दूँगा, जिससे आप आंकड़ा लगा सकें कि हाँ ये अवस्था कब आ सकती
सकती है। तो पहली अवस्था तो सब में बराबर ही आने वाली है, छत्रक अवस्था, जड़ अवस्था, जो बुआई के 20 से 25 दिन पर आ जाती है। तो पहली सिंचाई 20 से 25 दिन के आसपास करेंगे तो बेहतर लाभ मिलता है। 25 दिन तक करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। हल्की सिंचाई आपको पहली अवस्था में करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई अगर आप करते हैं तो दूसरी सिंचाई कल्ले निकलने वाली अवस्था में की जाती है। जब आपके गेहूं की फसल में कल्ले निकल रहे होते हैं, यानी मान के चलिए 40 से 45 दिन की अवस्था होती है, उस समय आप करेंगे तो लाभ मिलता है। कल्लों का विकास अच्छे से होता है। अगर नमी की कमी रह जाती है तो कल्ले ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। तीसरी अवस्था होती है महत्वपूर्ण अवस्था, पौध बढ़वार एवं बूट अवस्था। इस अवस्था में पौधे बढ़ रहे होते हैं और बालियाँ तने के अंदर आने लगती हैं। तो ये अवस्था सामान्यतः 60 से 65 दिन पे आती है। हाँ, आपका 5 दिन 10 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में आपको सिंचाई अवश्य करनी है। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था ये भी होती है, अगर इस समय सिंचाई नहीं करेंगे तो लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा। आपकी फसल में बालियाँ छोटी रह जाएंगी, दाने आपके पिचके हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, दाने आपके खाली रह सकते हैं। चौथी अवस्था होती है फूल आने से पहले वाली अवस्था, यानी बुआई के 80 से 85 दिन पे ये अवस्था आ जाती है। इस समय भी आपको सिंचाई करनी चाहिए। फ्लावरिंग की स्टेज में अगर नमी की कमी रह जाती है, मतलब फूल आने पे तो आपको सिंचाई नहीं करनी है, लेकिन फ्लावरिंग की स्टेज से पहले सिंचाई करनी है, जिससे नमी आपके खेत में बनी रहे। तो ये अवस्था आती है 80 से 85 दिन की अवस्था, या फिर 5-10 दिन का समय आगे पीछे भी यहाँ पे हो सकता है। अपने किस्म के हिसाब से आपको देख लेना। जब फूल आने वाले हो उससे पहले ही आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। पांचवी अवस्था होती है दुग्धावस्था। दुग्धावस्था भी इम्पोर्टेंट अवस्था होती है। इस समय दाने का जो भराव है वो हो रहा होता है। तो दाने के भराव के समय भी अगर नमी की कमी रह जाती है तो हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो ये अवस्था 110 से 115 दिन पे आ जाती है, या फिर यहाँ पे भी कुछ पहले भी आ सकती है, क्योंकि हमारी कुछ किस्में 120-30 दिन में ही तैयार हो जाती हैं। तो उसमें ये अवस्था पहले आ जाएगी। जो किस्में देर से बुआई की जाती है उसमें अवस्थाएँ पहले आएंगी, जो किस्में जल्दी बुआई की जाती है उसमें अवस्था थोड़ा सा देर में आने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखना है। दुग्धावस्था में भी आपको सिंचाई करनी है। 110 से 115 दिन का औसतन समय यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। छठवीं अवस्था होती है दाने कड़े होने वाली अवस्था। ये बुआई के 120 से 135 दिन पे आ जाती है। तो दाने कड़े होते समय भी आपको हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अंतिम सिंचाई हल्की ही करनी होती है। तो ये तो हमने 6 अवस्थाएं आपको बता दी। सामान्यतः आपको गेहूं की फसल में 4 से 6 सिंचाई करनी पड़ेगी, तभी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जैसे अच्छे खादें डालते हैं, अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, वैसे सिंचाई भी आपको समय पे करनी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी का भराव नहीं करना, क्योंकि ये गेहूँ की फसल है। धान की फसल की तरह अगर आप सिंचाई करेंगे तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। अब हम जानते हैं हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो उन किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? अपने सिंचाई जो है अपनी उपलब्धता के अनुसार वहाँ पे आपको करना होता है। मान लीजिए सिंचाई के अच्छे संसाधन नहीं है तो कितने सिंचाई में आप काम चला सकते हैं, ये भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हमारे ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो केवल 2 ही सिंचाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 2 सिंचाई के संसाधन है, तो पहली सिंचाई आपको 21 दिन पे यानी जड़ वाली अवस्था में करना है। दूसरी सिंचाई आपको 85 दिन पे, यानी जब आपके मान के चलिए दाने वो जो बालियाँ तने के अंदर आती हैं उस अवस्था में करेंगे तो अच्छे से लाभ वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो 2 सिंचाई वाले किसान भाई पहली सिंचाई 21 दिन पे, दूसरी सिंचाई यहाँ पे 85 दिन पे आपको करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उन किसान भाइयों की जो किसान भाई 3 सिंचाई कर सकते हैं, जहाँ पे 3 सिंचाई के संसाधन उपलब्ध हैं। तो उन किसान भाइयों को पहली सिंचाई 21 दिन पे ही करनी है। सभी अवस्था में पहली सिंचाई 21 दिन पे ही आपको करनी पड़ेगी, यानी छत्रक अवस्था, क्राउन अवस्था या फिर जड़ अवस्था में पहली सिंचाई करिएगा, यानी 21 से 25 दिन तक पहली सिंचाई। दूसरी सिंचाई आपको 65 दिन पे करनी चाहिए, और तीसरी सिंचाई 105 दिन पे करेंगे तो भी अच्छे से लाभ मिल जाएगा। आप 3 सिंचाई में भी अच्छी पैदावार ले पाएंगे। तो 3 सिंचाई वाले किसान भाई 21, 65 और 105 दिन पे सिंचाई करेंगे तो लाभ मिलेगा। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो 4 सिंचाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी 4 सिंचाई कर सकते हैं तो पहली सिंचाई 21 दिन पे करनी चाहिए, दूसरी सिंचाई 45 दिन पे, तीसरी सिंचाई 85 दिन पे करनी चाहिए, और चौथी सिंचाई 105 दिन की अवस्था पर करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छे से आपके दाने का भराव होगा, मतलब सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा उत्पादन आप 4 सिंचाई करके भी ले सकते हैं। जहाँ पे सिंचाई के काफ़ी अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं, कुछ किसान भाई नहरों से भी सिंचाई करते हैं। तो अगर आपके पास अच्छे से संसाधन उपलब्ध हैं तो वहाँ पे आप 5 सिंचाई भी कर सकते हैं। पहली सिंचाई तब आपको 21 दिन पे, दूसरी सिंचाई 45 दिन पे, तीसरी सिंचाई 65 दिन पे, चौथी सिंचाई 85 दिन पे, पाँचवीं सिंचाई 105 दिन पे आपको करना है, तब आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो 6 सिंचाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सिंचाई के काफ़ी ज़्यादा अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं तो वहाँ पे आप पहली सिंचाई 21 दिन पे, दूसरी सिंचाई 45 दिन पे,
तीसरी सिंचाई किसान साथी 65 दिन पे करिएगा। चौथी सिंचाई आपको 85 दिन पे, पाँचवीं सिंचाई 105 दिन पे और छठवीं सिंचाई आप 120 दिन पे करेंगे, तब आप गेहूं में अधिकतम उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। तो यहाँ पे हमने 6 तरीके आपको बता दिए। अगर आपके पास 2 संसाधन है तो 2 बार सिंचाई करिए, अगर आपके पास 5 है तो 5 बार आप सिंचाई कर सकते हैं, 6 है तो 6 बार आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन 2 अवस्थाएँ महत्वपूर्ण है, इस अवस्था में आपको अवश्य सिंचाई करनी चाहिए। पहली अवस्था है छत्रक अवस्था, जो आपके जड़ निकलने वाली अवस्था होती है, यानी बुआई के 20 से 25 दिन वाली अवस्था। और दूसरी अवस्था है 60 से 65 दिन वाली अवस्था, यानी बूट अवस्था जिसको हम बोलते हैं। पौध बढ़वार और बूट अवस्था जब आपकी बालियाँ निकलने वाली होती हैं, उससे पहले सिंचाई आपको अवश्य करना चाहिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसान साथियों आपको होने वाला है। पहली सिंचाई जब आप करिए तब आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करिए, साथ में सागरिका जो लिक्विड आती है उसका इस्तेमाल करेंगे तो अधिकतम लाभ किसान साथी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।